अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर में कितने टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, क्लियर? तो ये आप सबको ही पता होगा क्योंकि आप लोगों को ये सब पहले भी मिला है क्लास 7-8 में। बेसिकली 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है और मतलब अभी के जनरेशन में आपका और 2 टाइप्स ऑफ मैटर है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोर आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इन तीनों पे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। ये सॉलिड क्या होता है आप सबको पता है। ये पेन लो, ये पेंसिल लो, ये बुक लो, ये मोबाइल, ये सारे चीज़ें सॉलिड्स के अंदर आती हैं। लिक्विड्स में कौन सी चीज़ें आएंगी? वाटर, फिर आपका कोई भी लिक्विड मटेरियल्स जैसे कि और क्या है, केरोसिन, ऑयल, कोई भी लिक्विड मटेरियल आपका लिक्विड में आएगा। गैस में क्या आता है? जैसे कि अगरबत्ती का स्मेल, ये हवा, द मेन एयर। फिर एयर के अंदर इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फिर आपका आ गया वेपर, वो सारे गैस में आते हैं। ये सबको पता है, पर अभी थोड़ा सा ब्रॉडली हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉलिड आप सबको पता है कि सॉलिड आर दोज सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप। अगर ये स्क्वायर ब्लॉक है, ये स्क्वायर ब्लॉक स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, इसका एक डेफिनेट शेप होता है। हाँ, ये बात अलग है, आप इस शेप को अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अलग अलग फॉर्म्स मतलब ट्राइंगुलर बना सकते हो, रेक्टेंगुलर बना सकते हो, सर्कुलर बना सकते हो, ये अलग है। पर इसका बेसिक शेप अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होगा। इट हैज डेफिनेट शेप। क्लियर? लिक्विड और गैसियस का शेप सेम नहीं होता है। लिक्विड को आप अगर बॉटल में डालोगे तो वो बॉटल की शेप ले लेगा, अगर बकेट में डालोगे तो बकेट की शेप ले लेगा। उसी तरह गैसियस में भी आप जिस कंटेनर में उसको दोगे वो उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? अगर शेप को हम लोग माने तो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड्स हैव इनडेफिनिट शेप, whereas गैस हैव इनडेफिनिट शेप, क्योंकि गैस भी अपने कंटेनर का शेप ले लेता है। ठीक है, अब अगर हम लोग वॉल्यूम पे आए, वॉल्यूम भी सॉलिड्स का डेफिनेट रहेगा। अगर ये एक वुडन ब्लॉक है, यही इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? अगर स्क्वायर का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये रेक्टेंगल का है, पर स्क्वायर में ये लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट होता है, इसीलिए हम लोग उसको एल क्यूब बोलते हैं। ठीक है, जो क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ये वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। क्लियर? अब यही वॉल्यूम आप अगर लिक्विड्स में जाओगे, ये बकेट में अगर आपने 100 ml पानी लिया, बॉटल में भी जब आप इसको लोगे तब भी इसका 100 ml ही वॉल्यूम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब लिक्विड्स ऑल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सेम चीज गैस में जब जाएगा तब वो
इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि वो हवा, अगर आप एक कटोरे में आप एयर टाइट वैक्यूम आप क्रिएट कर रहे हो, थोड़ा सा गैस अगर आप ले रहे हो, जैसे कि स्प्रे वगैरह ही ले लिया, तो वो स्प्रे थोड़ा थोड़ा करके निकलता जाता है, तो उसका वॉल्यूम इंटेक्ट नहीं रहता क्योंकि कोई भी चीज़ आप किसी भी चीज़ में आप गैस को एकदम कंप्लीटली बंद करके नहीं रख सकते। आइडियली इन द सेंस, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहां पे हो सकता है 0.001% के वॉल्यूम में भी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनडेफिनिट। क्लियर? फिर आता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको बताया था। क्या होता है सॉलिड्स में? सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास में रहते हैं, उनमें स्पेस बहुत कम रहता है। ठीक है, इस तरीके से सॉलिड्स के पार्टिकल्स अरेंज्ड रहते हैं, स्पेस बहुत कम रहता है, ना के बराबर, थोड़ा तो रहेगा बट बहुत कम रहता है। इस वजह से क्या हो जाता है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में, वो डिस्टेंस बहुत कम होता है, और डिस्टेंस कम होने के वजह से इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया? तो मैं क्या बताना चाह रही हूं कि सॉलिड्स में दो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस ना के बराबर रहता है या फिर बहुत कम रहता है, और इस वजह से इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड इज मच हाई, क्योंकि they do not have space between two particle, or they have minimal space between two particle, they have minimal distance between two particle, due to which the force of attraction between the two particle is very 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 high। समझ में आया? उसी जगह लिक्विड्स को अगर देखें, उनमें थोड़ा सा स्पेस होता है, और स्पेस होना मतलब उनके बीच में एक सर्टेन थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि बहुत ज्यादा गैपिंग्स नहीं है, बट मीडियम साइज ऑफ गैपिंग्स है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। इस वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है पर सॉलिड से कम है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of liquids are less than that of solid। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो है ये एटम्स भी बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अब आता है गैस में। गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर होता है, जिस वजह से उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और इस डिस्टेंस के ज्यादा होने के वजह से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी 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 लेस होता है कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। समझ में आया? ये रहा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, अब कॉम्प्रेशन में देखते हैं। कॉम्प्रेशन मतलब किसी चीज को दबाना, इनमें से किसको अच्छे से आप दबा सकते हो। अब देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है मॉलिक्यूल्स का या फिर एटम्स का, जो भी लो, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, उनमें स्पेस बहुत कम होता है, तो आपको इसको कंप्रेस करना उतना आसान नहीं होगा क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, लिक्विड्स में
ये कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। लिक्विड्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है पर सॉलिड से थोड़ा कम, इसीलिए इनको भी आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। पानी को अगर आप यहाँ से, ये अगर बीकर का पानी है, यहाँ से ढकेलोगे वो यहाँ से निकल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैरियर है वो पानी के लिए काफी ज्यादा है कि पानी बाहर नहीं निकल सकता। हल्का सा कॉम्प्रेस होगा पानी, बट उतना फर्क नहीं पड़ेगा। पानी का ना वॉल्यूम चेंज होगा ना शेप चेंज होगा, ठीक है। तो लिक्विड्स ऑल्सो कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। अब आता है गैस। गैस को हम सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपने ढकेला वो हिल जाएगा पूरा, जैसे ही अगरबत्ती का जो धुआं निकलता है उसको आपने हाथ से अगर ऐसे ऐसे किया वो क्या हो जाएगा, वो स्प्रेड, अलग सा उसका एक स्प्रेड हो जाएगा ना, ठीक है। तो गैस को हम सब, उस गैस का कंप्रेशन पावर ज्यादा है, गैस कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी मतलब मैंने क्या कहा था, मोशन जिसमें होता है काइनेटिक एनर्जी उसमें होगा। तो सॉलिड्स के केस में जगह ही तो नहीं बचा मॉलिक्यूल्स को हिलने का, उनके पास तो स्पेस ही नहीं है, तो वो मोशन में कैसे आएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इज मिनिमम, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही नहीं है मूव करने के लिए। लिक्विड्स में है पर मोर देन सॉलिड्स। सॉलिड्स में एकदम कम, क्योंकि देखो बहुत थोड़ा सा गैपिंग्स उनको मिल रहा है, उस गैपिंग्स में वो लोग उतना हिल ही नहीं पाते हैं। पर लिक्विड्स में गैपिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा है, वो थोड़ा अपने जगह से इधर उधर हो सकते हैं। और गैस में तो माशाअल्लाह वो तो पूरा का पूरा आपका इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब गैस का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। क्लियर। तो ये सारे हो गए आपके सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, 3 स्टेट ऑफ मैटर का थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर।